Good morning students, I am Smriti, your AVS teacher. Today I am going to explain chapter 6, Foods We Eat. Okay. First of all, I want to say that food is very necessary for life. फूड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, हमारे जीवन में फूड की बहुत ही ज़रूरत है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. वी नीड फूड टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. इट कीप्स अस एक्टिव. हम लोग को फूड से एनर्जी मिलता है और हमें फूड ग्रो और हेल्दी रखने में मदद करती है, और ये हमारे बॉडी को फूड हमारे बॉडी को एक्टिव बनाता है. ओके, लेट्स सी. हियर some children are talking each other. Okay, this child said that last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. Jaggery means गुड़. लास्ट नाइट मैंने बाजरा से बनी रोटी और जैगरी गुड़ के साथ बाजरा की बनी रोटी खाई. This girl said that I cooked दाल एंड राइस. मैंने दाल और राइस बनाई थी. ओके, नेक्स्ट. यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस. ये लड़की कहती है कि कल मेरे घर खाना ही नहीं बना था, मेरे घर में खाना नहीं बना था. दिस गर्ल सेड डैट माई मदर कुकड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. ये गर्ल कहती है कि मेरी माँ ने फ़िश बनाई थी और वो फ़िश जो था बहुत ही टेस्टी था, और आई वॉज रियली टेस्टी. वो बहुत ही टेस्टी था और मैं वो फ़िश बहुत खाई थी. ओके, दिस बॉय सेड डैट माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस. मेरी माँ नूडल्स मेरे लिए लाई थी फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स. वहाँ जहाँ वो वर्क करती है वहाँ से वो मेरे लिए नूडल्स लाई थी. वी इंजॉय ईटिंग इट. हम लोग उसे खा के बहुत इंजॉय किए. ओके, अनदर गर्ल सेड दैट अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डू नॉट लाइक. अम्मी ने खीर और पूरी बनाई जो मुझे पसंद नहीं. सो आई एट ए ऑमलेट इंस्टेड. मैं उसकी जगह ऑमलेट खाई. ओके, नेक्स्ट. आई वेंट टू द गुरुद्वारा. ये बच्चा कहता है कि मैं गुरुद्वारा गया था विथ माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, फॉर द लंगर के लिए. वी एट दाल एंड चपाती. हम लोग वहाँ दाल और चपाती खाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट डिड यू एट यस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट सोन बिलो. तुमने कल क्या क्या खाया गया नीचे दी गई थाली में उनके नाम को लिखना है. ओके, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट वी हैव रिटन ऑन योर प्लेट. आप जो अपनी प्लेट में जो कुछ फूड आइटम के नाम लिखे उसे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं. हियर वी विल राइट फूड आइटम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? वाई? क्या तुम्हारी कक्षा में कल सभी बच्चों ने एक तरह का खाना खाए थे? क्यों? आंसर इज नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वी मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड. व्हाट कुड बी द रीज़न? चित्र में जो कि पेज नंबर 36 में जो स्टोरी दी गई है, तुमने देखा है कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं है. ये किन कारणों से है? आंसर इज देयर कुड बी वन या मल्टीपल रीजन फॉर इट. द फैमिली ऑफ द चाइल्ड इज पुअर एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई फूड आइटम्स फ्रॉम द मार्केट. द फैमिली मेम्बर्स हु यूजुअली कुक फूड वॉज नॉट वेल. ओके, now another question is, has it ever happened to you that on some day we were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why?
क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो डैट वी आर हंग्री? तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? ओके, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? When we feel that the stomach is empty, we know that we are hungry. Now next question, how do we feel when we are hungry? तुम कैसा महसूस करते हो जब तुम भूखे रहते हो? तो I feel like eating something. ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी खाऊं. Okay. Now next, this is the story of Bipul family. ये जो स्टोरी है वो बिपुल की फैमिली की स्टोरी है. In Bipul family, there are some members who do not eat what Bipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Bipul eats? Bipul के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं और जो वो खाता है, Bipul जो खाता है, उसकी फैमिली वाले में ऐसे कुछ सदस्य हैं जो कि नहीं खाते हैं. सोचो उसके परिवार के लोग भी चीज़ खाते ही नहीं या खा नहीं सकते. Let us read about Bipul families. आओ Bipul के परिवार के बारे में पढ़ें. While returning home from school, Bipul bought a bhutta. Bhutta means corn, cob. ओके, कॉर्न को हम भुट्टा कहते हैं. तो जब Bipul स्कूल से घर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक भुट्टा खरीदा. He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." वो घर पहुंचता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ चुटकी कहाँ है? His mother replied, "Chutki is in the room upstairs." उसकी माँ बताती है कि चुटकी ऊपर के कमरे में है. Bipul caught his grandmother's hand and said, "You also come stairs with me." His mother stopped him. Bipul ने अपनी दादी माँ के हाथ को पकड़ के बोला कि आप भी ऊपर चलोगी, ऊपर के कमरे में चलो. His mother stopped him. उसकी जो माँ थी वो उसे मना की. I have soaked chapati in dal. Let her first have her meal. उसकी माँ कहती है कि रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डाल के रखी है, पहले वे खा तो ले. Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Bipul mother. दादी ने Bipul की माँ से बोली कि बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो. दादी ने माँ से कही. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Bipul mother. Bipul की माँ बोलती है कि मैंने आज दाल को टेस्ट किया है, आज की दाल जो है अच्छी बनी है. Bipul picked up his mother plate and ran upstairs. Bipul ने ग्रैंडमदर के प्लेट को उठाया और अपस्टेयर पे दौड़ने लगा, ऊपर जाने के लिए दौड़ा. He asked her to follow him quickly. और उसने दादी से बोला कि जल्दी से मुझे फॉलो करो. दादी जल्दी चढ़ो ना, Bipul ने पुकारा. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी. Bipul gave the bhutta he was eating to his mommy, washed his hand and left little Chutki. Bipul ने अंदर जाकर अपना भुट्टा जो है मामी को थमाया और हाथ धोकर चुटकी को उठा लिया. Suddenly Chutki started crying. अचानक चुटकी रोने लगी. She is hungry, said mommy. She sat down to feed Chutki. मामी कहती है कि अभी से भूख लग गई है, कहते हुए मामी चुटकी को दूध पिलाने बैठ गई. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डैडी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर क्विकली? दादी सीढ़ियाँ पे जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? तो दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर क्विकली ड्यू टू हर ओल्ड एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डैडी लाइक टू हैव हर दाल?
दादी को अपना दाल कैसी पसंद थी? दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद था? तो दादी likes to have sugar in her dal. Okay. Now another question. How many person in the story can eat bhutta easily and why? कहानी में कितने लोग आए हैं जिनमें उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? ऐसे कौन कौन से जो कि भुट्टा खा पाएंगे? इन द स्टोरी Mother, Mommy and Bipul can eat bhutta. Mother, Mommy and Bipul are young and have healthy teeth. Okay. Now next question. Can old people eat bhutta? Why? क्या बुजुर्ग लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते हैं? Answer is no. All old people cannot eat bhutta because they do not have healthy teeth. Now next question. For 4 months Chutki will have only her mother's milk, that is her only food. Why? 4 महीने तक चुटकी केवल अपनी माँ की दूध पिएगी और वो वही उसका खाना है। सोचो क्यों? आपको बताने हैं क्यों। तो 4 months चुटकी will have only her mother's milk because she had no teeth. Okay. Now next point. Ask your elder to fill the table. आपको अपने एल्डर से पूछकर इस तालिका को फिल करना है। ओके। फर्स्ट, what can they eat and what they cannot eat. आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दी गई, चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड। उसमें वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड। चाइल्ड can eat milk and pulse, milk and dal. Okay. And what they cannot eat? Hard fruits, chapati, nuts. Child cannot eat hard fruits, chapati and nuts. Now next, young. What can they eat? Chapati, vegetables, nuts, hard fruits. Okay. And what they cannot eat? Young person, they can eat everything. Young person can eat everything. Okay. Now next point, old. What can they eat? They can eat dal, chapati, rice. And what they cannot eat? Old people cannot eat hard foods, dry fruits. Okay. Old people cannot eat hard fruits and dry fruits. Okay. Now next point. So this was about things that we can or cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। Let us talk about those things that we do it. आओ बात करें उन चीज़ों का जिन्हें हम खाते हैं। Put on the things that we eat often. आपको जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर आपको सर्कल का
सर्कल लगाने हैं। आंसर इज बी। वेल पुट द ऑप्शन राइस, wheat, maize and millet. Okay. Next, most of our food is made of these things. अधिकांश जो हमारा भोजन है इन चीज़ों से बना होता है. Depending on what grow easily at the which place, different things are eaten at different places. Okay. हमारा भोजन है ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है. अलग अलग जगहों पे इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है. जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर भी ये ज़्यादातर खाई जाती है. ओके. नेक्स्ट, फाइंड आउट वेयर विच ऑफ दिस थिंग्स इज इटन मोर. पता लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है कहाँ अधिक खाई जाती है. ओके. वी not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही है. एक चीज़ें का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग भोजन भी बनाते हैं. पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है. ओके. आपको यहाँ पे चावल से क्या बनता है और गेहूँ से क्या बनता है आपको लिखने हैं. Okay. Now next point, how many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. क्यों कितनी चीज़ें लिखी है. इस तरह के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाए जाते हैं. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. कुछ लोग को क्या कुछ पसंद करते हैं और कुछ लोग कुछ और. अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम वी लाइक टू ईट एंड 3 दैट वी डिसलाइक. आपको 3 थिंग्स लिखने हैं जो कि आपको पसंद है और 3 थिंग्स लिखने हैं डिसलाइक जो कि आपको पसंद नहीं है. ओके. अनदर पॉइंट, are your like and dislike similar to that of your. क्या तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है. your family members, your friends. क्या तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे दोस्तों की पसंद नापसंद से मिलती है. ओके. now next point, let us talk to some people and know what they like to eat. आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगे उन्हें क्या खाना पसंद है. आई लाइक इन हांगकॉन्ग. लिसन बोलती है लीचिन. आई लिव इन हांगकॉन्ग. माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक. मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ और मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है. Whenever we feel like eating snack, we go to nearby hotel and eat ling hu fan. जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लींग हू फैन खाते हैं. ओके. अनदर गर्ल जूनी. ओके. आई लिव इन कश्मीर. जूनी कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ. आई लाइक फिश cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we eat fish here. मैं कश्मीर में रहती हूँ और सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है. एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई. But it tasted very different. इसका जो टेस्ट था बहुत अलग था. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. उसकी माँ ने बताई कि अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही. नेक्स्ट, बॉय सेड दैट आई लाइक्ड इन केरल. मैं केरल में रहता हूँ. आई लिव इन केरल. आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स बोथ ग्रो इन आवर कॉर्टयार्ड.
मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती है, वे चीज़ मेरे घर के आंगन में ही उगती है। वन ग्रो ऑन ए टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर है और दूसरी ज़मीन के नीचे। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tasted very good. बस नारियल डली हुई है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। Discuss culture diversity in food by sharing their family experience and expect them. बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुल कर चर्चा करें, उनके परिवारों से जुड़े अनुभव सुने और भोजन भी विविधता को सम्मान दे। ओके, अनदर, व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइडेड व्हाट वी ईट, पुट अ टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। कहाँ क्या खाया जाता है यह आखिर निर्भर किस पर होता है, दिए गए कारणों में से जो सही है उसे टिक लगाओ और उसके अलावा जो कारण है और सकता है खाली जगह में भरो। व्हाट इज़ ईजली अवेलेबल, व्हाट इज़ ईजली अवेलेबल, वहाँ क्या आसानी से मिलता है। व्हाट वी कैन बाई, क्या खरीद सकते हैं। ओके, कस्टम एंड ट्रेडिशन, कस्टम एंड वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। व्हाट कीप्स अस हेल्दी, एंड अनदर पॉइंट द क्लाइमेट वी लिव इन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट ए टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी अटेन्ड। If you are not sure about anything, we may ask your teacher. आपको कहाँ क्या खाया जाता है या आखिर निर्भर किस पर होता है, दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उससे सही करो और जो इसके अलावा जो कारण और हो सकते वे खाली जगह में आपको करना है और निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से अपने पूछ सकते हो। ओके, बनानास फ्लावर, केले के फूल, we can eat. Hen eggs, take cauliflower, take drumstick flower, leaves of अरवी के पत्ते, meat, mushroom we can eat, seeds of onion we also can eat, lotus steam, fish, crab, rat ants, grass, leftover chapati, amla, coconut oil, okay, camel milk, chapati or made of bajra and chapati made of gram. Okay, next, write the names of some food items that we have never eaten but feel like eating. खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई है लेकिन खाने का मन करता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।